देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी सुबह से आप सभी लोग टीवी स्क्रीन पर होंगे ज़रूर, आपकी निगाह वहीं होगी ये मुझे भी पता है, लेकिन आपके घर में टीवी एक होगा, चैनल अनेकों होंगे और आप बदल बदल कर देखते रहते होंगे और परेशानियां आपकी बढ़ती रही होंगी कि अलग अलग चैनलों में अलग अलग रुझान बताए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक बैलेट पेपर की गिनती भी मुकम्मल नहीं हुई है। पूर्वांचल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां अब तक 10 में सिर्फ एक के रुझान आए हैं, 9 विधानसभा के अब तक को रुझान ही नहीं आए हैं। पश्चिम में भी कुछ इस तरह से है, कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां अब तक बैलेट पेपर की गिनती भी मुकम्मल नहीं हुई है। कुल मिलाकर प्रथम चरण के जो टीवी के रुझान हैं, यदि उसको अगर आप माने तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत नहीं, जो हम लोगों का अनुमान है कि मुकाबला कांटे का होगा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है अब तक। अगर जो सूत्र बताते हैं अगर उस पर भरोसा कर लिया जाए और रुझानों को अगर नतीजे माने जाएं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर पूरी तरह से बढ़ रही है। लेकिन एक बात आप नोट कर कर रखें कि ये अभी केवल रुझान हैं और प्रथम चरण के मतलब जो मतगणना का पहला दौर होता है उसका रुझान है। और मतगणना जो शुरू होता है उसका तरीका ये होता है कि वो किसी एक हलके से शुरू होता है, यानी मशीन जो टेबल लगता है उसमें जो सीरियल सेट किया जाता है उसमें एक इलाके से शुरू होता है और दूसरे इलाके पर जाकर ख़त्म होता है। ऐसी स्थिति में कौन कहाँ जीत रहा और कौन कहाँ हार रहा ये कहीं से भी फाइनल नहीं माना जाएगा। लेकिन रुझानों पर अगर भरोसा करें तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक के जो रुझान है उसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश में 131 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 82 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए है। यानी कि पीछा किए हुए तू चल मैं आई वाला जो मामला है वो अभी फिलहाल प्रथम चरण में पूरी तरह से नजर आ रहा है। अगर बीएसपी की बात करें तो 6 सीटों पर बीएसपी भी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस भी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये प्रथम चरण के रुझान हैं, केवल रुझान हैं। अभी प्रथम चरण के भी पूरे 403 सीटों के रुझान नहीं आए हैं। ये बात सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि 403 सीटों के मुकम्मल रुझान पहले राउंड के अभी नहीं हुए हैं। 403 सीटों के पहले जब रुझान आ जाएंगे पूरी तरह से तब फिर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। अब तक जो रुझान सामने आए उसमें 131 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है लगातार और 82 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि बसपा 5 और कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और अन्य के खाते में भी इस वक्त 2 है, अन्य में एमआईएम भी हो सकता है, अन्य में और भी कोई हो सकता है, लेकिन अभी पूरी खबर नहीं आई है। अभी आजमगढ़ की उन सीटों पर जहां एमआईएम मजबूती से लड़ रही थी, मुबारकपुर, वहां के रुझान नहीं आए हैं। अभी देवबंद से जो रुझान आए हैं जहां कहा जा रहा था कि एमआईएम लड़ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये आपको बता दूं। और 2 और ऐसी सीटें थी जहां एमआईएम के बारे में ये कहा जा रहा था कि मजबूती से लड़ रही है, वहां भी इस वक्त एक पर भाजपा और एक पर सपा आगे चल रही है। कुल मिलाकर अन्य में 2 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें अभी फिलहाल एमआईएम कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा आपको कम से कम 2 घंटे, जब मुकम्मल पूरे 403 सीटों के फाइनल रुझान आपके सामने आएंगे तो मैं फिर 1 घंटे के बाद हाजिर हूंगा। आप बने रहे देश की सच्चाई के साथ और इसी तरह का अपडेट आपको देता रहूंगा। अभी उत्तराखंड नहीं बता रहा हूं, उत्तराखंड में भी कांटे का मुकाबला चल रहा, बिल्कुल कांटे का है इस वक्त मुकाबला। और अब ये कहें कि वहां के रुझान आ चुके हैं और 32-30 लगभग दिखाया जा रहा है। कुछ ही देर में वहां के रुझान पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। पंजाब में भी रुझान आने लगे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लगभग 47 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है, 26 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। अकाली दल और बसपा गठबंधन भी कहीं ना कहीं पीछा करती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा और अमरिंदर सिंह का गठबंधन पूरी तरह से फेल अभी नजर आ रहा पहले रुझानों में। इसी तरह से गोवा से रुझान आ रहा है, गोवा में भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे, टीएमसी भी वहां स्क्रीन पर नजर आ रही है, यानी कि टीएमसी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल वहां खाता
माने रुझानों में आम आदमी पार्टी अभी कहीं नहीं दिख रही है। मणिपुर से जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी आगे बढ़ नजर आ रही है। तमाम स्थानीय पार्टियां मुकाबला दिखा रही हैं, लेकिन ये सब कुछ एक घंटे के बाद, ये सब कुछ एक घंटे के बाद इंतजार कीजिए, 1 घंटा इंतजार कीजिए, तस्वीर थोड़ी साफ होगी, बादल छटेगा। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जरा देखिए उस ट्वीट में क्या कहा है।